Hello friends, I am back with my seventh video on law of attraction based on the secret book written by Honda Brand. एक्चुअली मैं इस बुक की बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी शेयर की हुई है। तो इस बुक को मैं बेसिकली एज अ बाइबल मान के चल रहा हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम सेवेंथ चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि है सीक्रेट टू हेल्थ। सीक्रेट टू हेल्थ का मतलब ये है कि आप आपके शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करके। तो दोस्तों मैं अब एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं 4 पॉइंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको वो 4 बातें पता चल जाएं जो कि बहुत ज़रूरी हैं आपके शरीर को ठीक रखने के लिए आपको जो करना है। तो पहली बात यहाँ पर ये हुई, उससे पहले बिफोर इनिशिएटिंग जो इस चैनल मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं, मैं इस बुक पे पहले 6 चैप्टर्स पे अलग अलग वीडियोस बना चुका हूँ। आप उस चैप्टर्स को एक बार देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या बेसिकली चल रहा है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किस तरह के थॉट प्रोसेस रखनी है, विचार रखने हैं और लाइफ में अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करना है और उससे बेस्ट रिजल्ट्स लेने हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। जो 4 बातें ज़रूरी हैं सीक्रेट टू हेल्थ के लिए, पहली चीज़ है पावर ऑफ थॉट्स इन हीलिंग प्रोसेस। शरीर को ठीक करने के लिए थॉट्स का क्या योगदान है, कितनी शक्ति इन्वॉल्व है। तो मैं आपको इसको चीज़ करने के लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा प्रूव करने के लिए कि आपको हमेशा अपने आप को एक स्वस्थ शरीर के रूप में देखना है, ना कि किसी प्रॉब्लम के साथ देखना है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा फील करेंगे वैसा होने लग जाएगा। तो थॉट को अपने हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा अपने आप को एक स्वस्थ शरीर के रूप में देखना है। लिखना भी कहीं है अपने आप के बारे में तो एक स्वस्थ शरीर के रूप में लिखिए, एक ऐसा शरीर जो कि जिसमें कोई परेशानी नहीं है। तो हमेशा अपने आप को एक स्वस्थ शरीर मान के चलिए। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। एक सर्वे हुआ है, उसके अनुसार आपने शायद उसके बारे में सुना भी होगा कुछ लोगों ने। तो उसके अनुसार मान लीजिए एक ऐसा पेशेंट है जिसको एक बीमारी है, डॉक्टर, वो ऐसा डॉक्टर जिस पे वो बिलीव करता है, अगर वो डॉक्टर उस मरीज को एक नॉर्मल सी मेडिसिन कोई देता है कि ये बीमारी, ये मेडिसिन तुम्हारी बीमारी को ठीक कर देगी, इसको ले लो, मरीज ये बिलीव करता है कि हाँ ये मेडिसिन मैं अगर खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो आप ये मान के चलिए द मोमेंट दैट patient takes that medicine, he will get cured। क्यों? क्योंकि वो मान के चल रहा है, वो ये बिलीव कर रहा है कि ये मेडिसिन मुझे ठीक कर देगी, भले ही चाहे वो मेडिसिन उस बीमारी की ना हो जो उसको है। लेकिन यहाँ पे सारा खेल थॉट्स का है। आप ये थॉट्स में ये मान के चल रहे हैं, अपने दिमाग में ये बिठा लेता है पेशेंट कि ये मेडिसिन मुझे ठीक कर देगी, तो डेफिनेटली वो मेडिसिन उसको ठीक कर देगी। तो यहाँ सारा खेल है आपके थॉट्स का, आपके बिलीव सिस्टम का। तो जैसा मैंने कई पहले वाले चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था कि जैसा आप बिलीव करेंगे वैसा हो जाएंगे, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। तो आपने जैसे ही ये बिलीव करा कि ये चीज़, ये मेडिसिन मुझे ठीक कर देगी, आप डेफिनेटली ठीक हो जाएंगे। व्हाट यू बिलीव, व्हाट यू रिसीव। नाउ सेकेंड चीज़ है, आपने फोकस करना है क्योर पे, ना कि बीमारी पे। हमें सिर्फ और सिर्फ ठीक होने पे फोकस करना है, ना कि बीमारी पे फोकस करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपने कोई एक प्रॉब्लम आपके साथ है, मान लीजिए डिसीज मतलब सम डिसईज, एक बीमार शरीर, अगर आपने अपने आप को बार बार उसी बीमार शरीर में अंदर फील किया, एहसास उसका रखा, तो उससे और बीमार वाली कोशिकाएं ही पैदा होंगी। अगर आपने वही पॉइंट किसी और के साथ डिस्कस कर लिया और अपने आप को क्योर्ड शरीर नहीं माना, एक बीमार शरीर माना, तो फिर उसी तरह की चीज़ें आपके शरीर में और बनती जाएंगी। तो आपको यहाँ पे ये करना है कि आपको हमेशा अपने आप को एक स्वस्थ शरीर के फॉर्म में देखना है। क्योर, यू नीड टू फोकस ऑन क्योर इंस्टेड ऑफ डिसीज। ओके, देन थर्ड थिंग है हम
हैप्पीनेस एंड लाफ्टर इज द मेडिसिन। आपको हमेशा खुश रहना है, हैप्पी फील करना है और उसी तरह की वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में फैलाना है। तो देखिए यहाँ पर एक मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा, जैसा कि कैथी गुडमैन करके एक एग्जांपल लिया हुआ है बुक में। कैथी गुडमैन को एक इनक्योरेबल सॉर्ट ऑफ जो बोलते हैं कैंसर एक डिसीज है, उनको हो गई थी वो। उन्होंने क्या किया, उसके बाद होने के बाद अपने आस्था के जरिए, अपनी स्पिरिचुअल पावर के जरिए उन्होंने ये मानना चालू कर दिया कि आई एम कम्प्लीटली क्योर्ड, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उन्होंने सारा फोकस अपना डाल दिया हैप्पी वाले थॉट्स पे, खुश रहने पे, अच्छी खुशी वाली मूवीज़ देने पे, अच्छे लोगों के साथ बैठने पे, हंसने पे, दिन भर हंसते रहते थे। पूरा फोकस उस बीमारी से हटा लिया और अपने आप को एक स्वस्थ शरीर में माना। तो यहाँ पर हैप्पीनेस, लाफ्टर वहाँ पे उनके लिए मेडिसिन बन गई। तो विदाउट कीमोथेरेपी, विदाउट रेडिएशन, शी क्योर्ड हरसेल्फ विद इन 3 to 4 months। तो ये एक चमत्कार ही है जो कि बिलीफ सिस्टम से आता है। अगर आपने ये मान लिया और ये अपने थॉट प्रोसेस के जरिए ये मान लिया कि मैं ठीक हो चुकी हूँ और उसके थॉट्स भी वैसे ही जनरेट करते रहे, हैप्पीनेस वाले थॉट जनरेट करते रहे, तो ऑटोमेटिकली शरीर भी क्योंकि दिमाग में वो उसी तरंगे जाएंगे, दिमाग से वो शरीर पे आएंगे और शरीर भी उस हिसाब से रिएक्ट करने लग जाएगा। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ है जो कि इसमें डिस्कस की गई है, वो है नथिंग इज इनक्योरेबल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती, ऐसी कोई परेशानी नहीं है शरीर की जो आपकी ठीक नहीं की जा सकती। सब चीज़ ठीक हो सकती है। इसका मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एक बड़ा अच्छा मॉरिस गुडमैन, ही इज़ अ फेमस ऑथर। 1981 मार्च 1981 का उनका प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन ऐसा क्रैश हुआ, बट प्लेन क्रैश में जनरली लोग बचते नहीं हैं, बट समहाउ ही मैनेज्ड टू लिव। वो बच गए, उनको हॉस्पिटल ले आया गया। उनकी हालत खराब, उनकी हालत ऐसी खराब कि उनके सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स, उनके खाने, विंड पाइप, खाने वाली नली सब डैमेज। सारे डॉक्टर्स ने, जो हॉस्पिटल स्टाफ ने ये बोल दिया कि ये बचने वाले नहीं हैं, ये लाइफ टाइम कभी उन सांस नहीं खुद ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस गुडमैन ने अंदर से आवाज़ आती रही कि लंबी गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। और धीरे धीरे करके, क्योंकि जो डॉक्टर सोच रहे थे उन्होंने अपने आप को नहीं सोचा, उन्होंने अपने थॉट को इतना मजबूत करके रखा कि उन्होंने अपने आप को हमेशा ये बोला कि दिसंबर मीन्स क्रिसमस के दिन, दिसंबर 25 को, दिसंबर के दिन में चल के इस अस्पताल पर जाऊँगा। एंड दैट वाज अ रियल मिरेकल। वो चल के उस अस्पताल से बाहर गए थे। तो इस स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं कि नथिंग इज इनक्योरेबल। ऐसी स्थिति में अगर आदमी ठीक हो सकता है तो किसी भी स्थिति में कोई भी इंसान ठीक हो सकता है। लेकिन उसके लिए बस आपको एक बिलीव रखना पड़ेगा अपने आप पे, डॉक्टर पे और इस यूनिवर्स पे कि मेरे को वही सिग्नल ऊपर देने जो कि मैं चाहता हूँ खुद के लिए। तो दोस्तों ये 4 बातें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप जो कि एक सीक्रेट है आपकी हेल्थ के लिए। तो आप इन 4 बातों को फॉलो करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करिए और एक स्वस्थ इंसान बन के इस जीवन को खुश मिजाज तरीके से जिए और अपने माइंड में कभी भी नेगेटिविटी या स्ट्रेस को मत आने दीजिए। देखिए कोई भी इंसान, स्ट्रेस आता ही है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं ना कहीं स्ट्रेस आएगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप योगा फॉलो कर सकते हैं, उस चीज़ से आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्ट्रेस कंट्रोल करके भी आप अपने बॉडी को एक हेल्दी फॉर्म में रख सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, विच इज़ अल्टीमेटली योर बर्थ राइट। एक हेल्दी इंसान के रूप में जीना आपका बर्थ राइट है। तो दोस्तों ये था समरी 7th चैप्टर के लिए। अगले 8th चैप्टर में हम आपको फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि जो भी मेरे चैनल सब्सक्राइबर्स हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मेरे को बताएं हाउ कैन आई इम्प्रूव इट फर्दर। सो मिलते हैं दोस्तों 8th एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।